कोई क्लास देखो या मत देखो, लेकिन ये वीडियो आप जरूर पूरी देखना। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 1 लाख में भी 10,000 का ही तो सिलेक्शन होगा, 90,000 बच्चे फेल होंगे, 10,000 ही तो पास होंगे। कि वीडियो खोला और डबल स्पीड में करके देख लिया और बस लाइब्रेरी में बैठ के वीडियो डाउनलोड करके वीडियो देख रहे हैं। मतलब इतना आउट ऑफ सिलेबस जा जाके इतना डेप्थ में उसका रिवीजन कब करोगे मेरे भाई? बाकी तुम उस 1, 2, 3, 5, 10 प्रश्नों के चक्कर में 9, 10 की एनसीईआरटी से बाहर, आरबीएसई से बाहर मत पढ़ो। 5-5 किताबें लेने सिलेक्शन होगा क्या? जिंदगी भर इन किताबों और नोट्स के पीछे थोड़ी पड़े रहना है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो जो भी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्यों गुरुजी? क्योंकि देखो, तैयारी तो सभी करते हैं, लाखों की भीड़ है, लेकिन हजारों का सिलेक्शन होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तैयारी करने वाले लोग अगर दूसरे एग्जामों की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर पोस्ट ज्यादा है, 10,000 प्लस पोस्ट है, तो तैयारी के अंदर बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं और वो भी जी जान लगा रखी है। आप देख रहे हैं कि उसका मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसमें हमारे ऑनलाइन कोर्स सेलिंग, हमारी किताबें सेलिंग, हमारे ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आधार पर हमको अंदाजा लगता है कि वास्तव में बच्चे एलडीसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब वो तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ बातें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी है जिनको अगर आपको पता नहीं होगा तो उसका हर जाना आपको पेपर के अंदर बहुत भयंकर तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तैयारी सब करते हैं। भैया आप एक बात बताओ, 4-5 लाख 5 लाख फॉर्म गए, आप तो सबको छोड़ दो, 1 लाख बच्चा तो ईमानदारी से तैयारी कर रहा होगा ना, 1 लाख तो, लेकिन 1 लाख में भी 10,000 का ही तो सिलेक्शन होगा, 10,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होगा, मतलब और सब बच्चे फेल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तैयारी तो बहुत सारे कर रहे हैं, 1 लाख तैयारी कर रहे हैं, मान के चलो, मैं तो भाई और तो ज्यादा ही कर रहे होंगे, लेकिन मान लो 1 लाख तैयारी कर रहे हैं, उनमें से भी 90,000 बच्चे फेल होंगे, 10,000 ही तो पास होंगे। इसका मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आज ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, कोई लेक्चर की वीडियो आप देखो मत देखो, कोई क्लास देखो या मत देखो, लेकिन ये वीडियो आप जरूर पूरी देखना, जिसमें बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है। देखो, यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि एलडीसी परीक्षा आम गलतियां और प्रभावी रणनीतियां। यह आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा जो बच्चों ऑफलाइन के अंदर मैं बच्चों को बताता हूं। आज आप सभी विद्यार्थियों के सामने इन सभी बातों को लेकर रूबरू हूं। देखो, सबसे पहले आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहले अपना सिलेबस पूरा करो। और सिलेबस पूरा करने में मैं बच्चे जो गलतियां करते ना, वो क्या है कि वीडियो खोला और डबल स्पीड में करके देख लिया, पढ़ लिया, और बाद में जो पीडीएफ है जो अटैच करते हैं उस पीडीएफ से पढ़ लिया, बात खत्म। ना खुद के नोट्स बनाए, ना कुछ को काम किया, बस केवल वीडियो देख रहे हैं और बस लाइब्रेरी में बैठ के वीडियो डाउनलोड करके वीडियो देख रहे हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, थ्योरी वाला जो पार्ट है आपका, उसको अच्छे से करना है। ये बहुत ही खास बात है कि थ्योरी वाला भाग अच्छे से पढ़ें, अपने स्वयं के नोट्स बनाएं। पीडीएफ से बहुत सारों को शौक रहता है पीडीएफ इकट्ठे करने का, वहां की पीडीएफ ले लूं, वहां की पीडीएफ ले लूं, उसके नोट्स ले लूं, उसकी पीडीएफ ले लूं। अरे भाई, ये काम अपने खुद के नोट्स ही आते हैं और किसी के नोट्स काम नहीं आते। खुद के हाथों से टीचर बोर्ड पे लिख रहा है वो भी काम नहीं आएंगे, आपके काम आएंगे जो आप खुद अपने हस्तलिखित नोट्स बनाते हो, उसी से तो आप रिवीजन करोगे। तो सबसे पहला काम ही यही होता है कि आप क्या करो, वीडियो को डबल स्पीड में करके मत देखो, प्रॉपर उसको वीडियो को एक बार देख लिया, फिर उसके प्रॉपर क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। पीडीएफ के चक्करों में मत पढ़ो मेरे भाइयों। तो फिर उसके बाद जब आप नोट्स प्रॉपर बना चुके होते हैं तो उसके बाद आपके पास जो भी किताब है उस किताब से आप क्या करो, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और उस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं उन सभी एमसीक्यूज को निकाल लो। बस यही काम करना है। ये थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से धीरे धीरे चीजों को पढ़ो, समय लगता है चीजों में, लेकिन अच्छा पढ़ो। दूसरी बात, जल्दबाजी करना। बहुत बार जल्दबाजी बच्चे करते हैं कि यार गुरुजी कोर्स करा दो, कोर्स कब होगा, कोर्स करा दो, कोर्स करा दो। अरे मेरे भाइयों, केवल कोर्स करने से सिलेक्शन नहीं होता, हमारे कोर्स कराने से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा आपके कोर्स करने से। जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी करने से बहुत सारी चीजें छूट जाती है। बहुत सारे बच्चे जो है जल्दबाजी करने के चक्कर में कोर्स कर लेते हैं और खुद के खुद पढ़ते ही नहीं है। तो जल्दबाजी मत करिए, टाइम लगता है, किसी फसल को उगाने में भी टाइम लगता है। उसी प्रकार पहले पढ़ो, नोट्स बनाओ, किताब से उस चैप्टर को पढ़ो जो आपको किताब है, मेरी वाली किताब आपके पास होगी, वो नहीं है दूसरी होगी, उसको पढ़ो और उसके चैप्टर के बाद, जैसे मैंने तो एमसीक्यू दे रखे हैं, एमसीक्यू कर लो तो आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जल्दबाजी मत करो। आउट ऑफ सिलेबस, ये बच्चों के साथ मैंने बहुत देखा है, भाई लेवल पढ़ो, लेवल पढ़ो, लेवल पढ़ो। अरे लेकिन इतना भी लेवल मत पढ़ो मेरे भाइयों कि हम आउट ऑफ सिलेबस चले जाए। हमारे पास 2-3 साल नहीं है, अप्रैल का महीना आपका जा चुका है, मई और जून बाकी है, और हम चीजें डेप्थ पढ़ने में इतना घुस नहीं जाना है आपको कि हम आउट ऑफ सिलेबस ही चले जाएं। और हम चीजों को, मतलब जो मैं कहीं देख रहा हूं, आप बहुत सारे बच्चे तो लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाते हैं, और जब वो लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाते हैं तो उनको यही पता नहीं लगता एग्जैक्ट कंडीशन में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
मतलब इतना आउट ऑफ सिलेबस जा जाके इतना डेप्थ में, अरे उसका रिवीजन कब करोगे मेरे भाई? लिखाने में तो मुझे कितना ज्ञान है, मैं आपको पूरे 4-4 रजिस्टर भरा दूंगा केवल एक साइंस के में। अभी मैंने पढ़ाया है ना विद्युत वाला चैप्टर, 81 पेज का, 81 पेज का चैप्टर पढ़ा है मैंने, 81 पेजेस का, और उसको लगभग 20 घंटे पढ़ाया है मैंने केवल विद्युत और चुंबक वाले चैप्टर को। लेकिन उसमें इतना भाई वो चीज है कि देखो मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा इतना इतना किसी भी चीज में नहीं घुसना है कि अपन आउट ऑफ सिलेबस भी जा जाके पढ़ रहे हैं उसको, है रिवीजन का टाइम ही नहीं है, हर कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें बच्चों। आज मैं अगर किस चैप्टर को पढ़ाने लग जाऊं, सेकंड ग्रेड लेवल का पढ़ाऊंगा तो 2 महीने तक एक चैप्टर पूरा नहीं होगा। आज जेनेटिक्स अगर मैं आपको पढ़ाने लगूंगा तो जेनेटिक्स हकीकत बता रहा हूं सेकंड ग्रेड के अंदर 25 से 26 घंटे में पढ़ाता हूं। 25-26 घंटे की जेनेटिक्स पढ़ के तुम क्या होगा तुम्हारा बताओ? कब उसका रिवीजन करोगे? कब सेल्फ स्टडी करोगे? कब प्रैक्टिस करोगे? कब मॉडल पेपर लगाओगे? फिर तो इतना भी किसी चीज में नहीं घुसना है भाई। एक बात बताओ, मानता हूं पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो भाई लेवल तो कहीं पर तक भी आ सकता है। फिर इसका मतलब दुनिया में जितनी चीजें बनी है सब पढ़ डालो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे थर्ड ग्रेड की हो। हाँ, जो प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के सवाल पूछे गए, जैसे आपके एरोमिक सिटी वाला है, अभी 9th-10th में एरोमिक सिटी नहीं है मानते हो, तो अब उसका प्रीवियस ईयर में सवाल आया तो बस एरोमिक सिटी के गुणधर्म पढ़ लो, एरोमिक सिटी कैसे निकालते वो पढ़ लो। बोलो सही है कि नहीं? अब कल करे तुम मान लो संकरण हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने लग गए, हो सकता है भविष्य मान लो आ गया सवाल हाइब्रिडाइजेशन का, तो फिर क्या कर लोगे? तो ऐसे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लो तुम। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो चीज तुमको नहीं आ रही है, मान लो जो चीज तुमको नहीं आई वो किसी को भी नहीं आएगी। फिर वो तो फिर मान लो कोई साइंस का ही बच्चा है तो कर आएगा वो। बाकी तुम उस 1, 2, 3, 5, 10 प्रश्नों के चक्कर में कितना सारा टाइम खराब कर रहे हो, ये भी तो सोचो बच्चों। तो पहले जो सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं केवल उन्हीं पॉइंट को पढ़ो, और 9th-10th की एनसीईआरटी से बाहर, आरबीएसई से बाहर मत पढ़ो, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन डाटाबेस के आधार पर नया तैयार करो। जैसे मैं ऐसे ही एरोमिक सिटी का सवाल आ गया तो एरोमिक सिटी में आपको पढ़ा देता हूं। तो याद रखना, उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं घुसना है। डेप्थ में घुसोगे पढ़ने के लिए तो खुद ही खत्म ही नहीं होता, पढ़ते ही जाओ, बाकी लिमिट ही खत्म नहीं होगी पढ़ने की। तो उसके बाद देखो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाकर के पढ़ना है, फोकस आपका सिलेबस को करना है, फोकस करना है आपको सिलेबस को, फोकस करना है आपको किसको बताओ? सिलेबस को फोकस करना है कि आपका जो प्रॉपर सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है, हर कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बाकी आपकी इच्छा है। 2 महीने का टाइम बचा है केवल। नोट्स प्रॉपर बनाओ, बुक पढ़ो, जैसे नोट्स बनाए बुक पढ़ो, नोट्स बनाओ और बुक पढ़ो। उसके बाद एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ो। कुछ को यह भी शौक रहता है, कहीं मैं देखता रहता हूं भाई साहब, कम से कम एक बच्चा जो ना 5-5 किताबें लेके बैठा है। 5-5 किताबें लेने सिलेक्शन होगा क्या? 5 किताबें सिलेक्शन होगा क्या? एक ही किताब को बार बार पढ़ो, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ो, क्योंकि उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जिंदगी भर इन किताबों और नोट्स के पीछे थोड़ी पड़े रहना है। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप किताब पढ़ सकते हो, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। अभी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, आराम से भी 1 महीने का पूरा वक्त है आप सभी के सामने। पूरा मई अपना सिलेबस कवर करो, अच्छे से किताब से पढ़ो और अपने नोट्स बनाओ, ठीक है? और एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ो, इकट्ठी मत करो उनको, ठीक है? इसके अलावा पीवाईक्यूज, जितने भी अध्ययन चयन बोर्ड ने जितने भी सवाल पूछे हैं, वो ध्यान रखना आपके पिछले 4-5 सालों में जितने भी साइंस, जैसे मान लो मैं साइंस की बात कर रहा हूं या क्यों अदर सब्जेक्ट की बात कर लो, जितने भी अध्ययन चयन बोर्ड ने 4-5 सालों में सवाल पूछे हैं वो सब आपके उंगली पे होना चाहिए। साइंस की पीवाईक्यू आने वाली है, 1 वीक के अंदर अंदर आपको साइंस के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, वो भी बहुत बेहतरीन लेवल पर, सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित। तो वहां से आप मान के चलो क्या कर लो, उनको पीवाईक्यूज को कर लो। ये करके जरूर जाना, पीवाईक्यूज नहीं करके जाओगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। टॉपिक वाइज क्या करो, प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने मेरी किताब के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस डाल रखी है, साथ ही साथ एक 6666 नाम की एक बुक है एलडीसी के लिए, उसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सबके अंदर बच्चों टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। उसके बाद प्रश्नों के साथ, अब जैसे मान लो बच्चा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके जो ऑप्शन है ना उनका भी विश्लेषण करो, एनालिसिस करो कि यार जैसे मान लो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में, अब दूसरा ऑप्शन आ गया डेसिबल, तो यार डेसिबल क्या है? तो ये ध्वनि के बारे में है। ऐसे मतलब उसके ऑप्शंस का भी पोस्टमार्टम करो, ऑप्शन का भी साथ के साथ एनालिसिस करो, तभी तो फायदा मिलेगा बच्चों, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप चिंता मत करो। वैसे जो हमारी साइंस वाली जो किताब है ना, उसके पीछे जो सवाल दिए हुए ना, उनका सॉल्यूशन मैं 13 तारीख से चालू कर रहा हूँ, 13 मई से उसका सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ, बहुत फ्रेश तरीके से। तो उसमें मैं ऐसे ही करूंगा, हर ऑप्शन का विश्लेषण करूंगा। तो आप किताब खरीद लीजिएगा फटाफट, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज क्या करो बताओ, प्रैक्टिस करो। प्रश्नों के साथ ऑप्शन का क्या करो, विश्लेषण करो, प्रॉपर एनालिसिस करो कि कौन कौन से ऑप्शन के अंदर क्या क्या आंसर हो सकता है, उसके बारे में लिखो, उसके बारे में आपको क्या क्या याद है, तब जाके आपकी तैयारी होगी। समय लगेगा मेरे भाइयों, लेकिन अपन बहुत बार जल्दबाजी करते हैं, समय लगेगा किसी भी चीज को करने में, टाइम दो, अच्छे से प्रॉपर फोकस करो चीजों को। नई वाले देखो बच्चे, बहुत बार क्या होता है, हमारे को जो सवाल नहीं आता, हम उन सवालों के पीछे पड़े हुए हैं जो अरे यार ये तो अपन तो ये सवाल करके आएंगे, ये सवाल करके आएंगे, ये सवाल करके आएंगे, हम तो हमारे से आगे कोई नहीं निकलेगा। अरे भाई बहुत बार बेसिक सवाल भी गलत हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन है, वर्तमान के पैटर्न के सारे सवालों को करो, कथन कारण वाले सवाल ये सब मैंने किताब के अंदर डाले हैं। तो नई वाले सवालों को ध्यान से पढ़ो,
क्योंकि वहां पर बच्चा गलती करता है। जो हमसे बनता है ना बच्चों, उस सवाल पे अपन यहां पर क्या करते हैं बताओ, गलती कर बैठते हैं। जो अपन को आ रहा है उस पर अपन गलती कर बैठते हैं, और जो अपने को नहीं आता उस पर अपन सोचते हैं इसको मैं करके छोड़ूंगा। जबकि बहुत सारे सवाल पेपर के अंदर छोड़ने वाले भी आते हैं। छोड़ना भी आपको आना चाहिए। रिट मेंस में कोई कितना ही लेवल पे पढ़ के गया हो, पूरे में से पूरे सवाल तो वो भी नहीं करके आ पाया, चाहे वो रीट लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो। तो उसके पीछे नहीं भागना है कि यार ये तो मैं करके ही आऊंगा, इस टॉपिक को इतना पढ़ लूंगा। नहीं, पहले सिलेबस को कवर करो। ऑटोमेटिक जब आप उसके एमसीक्यू करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चलेंगे। तो नई वाले प्रश्नों को टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर लगाओ। टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो, बात खत्म। सिंपल सी बात है, जैसे टॉपिक हुआ टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो या टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर लो, बात खत्म। और टाइमर लगा के करो, मैं तो हमेशा कहता हूं, तभी तो आपका टाइम मैनेजमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप सभी विद्यार्थियों को। और जैसे पूरा सिलेबस लगभग 70-80% सिलेबस हो जाता है, मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो। बेस्ट तरीका ये। बहुत बार क्या होगा, थ्योरी में कोई चीज क्लियर नहीं है तो मॉक टेस्ट में क्लियर हो जाएगी, मॉक टेस्ट में क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिस में क्लियर नहीं है तो आप सभी को यूट्यूब पे जो क्लास लेंगे उनमें क्लियर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आपके टच हो जाएगी। इसलिए एक बार में सब कुछ नहीं हो सकता, टुकड़ों में करना पड़ेगा। और बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करो, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खूब टाइम है अपने पास, रोज के 24 घंटे, 2 महीने पूरा वक्त बचा हुआ है। कोई टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करो। लेकिन इन गलतियों को ध्यान रखो मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं। ये बहुत सारे बच्चों को, ऑफलाइन वालों को तुम्हें टाइम टू टाइम गाइडेंस करता रहता हूं, लेकिन एलडीसी वालों के लिए क्या है, आपके लिए वीडियो बनाना पड़ा मुझे। तो प्यारे बच्चों, ये सारी बातें आप ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करना। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 499 में साइंस का कोर्स अवेलेबल है, और एलडीसी की किताब मात्र 180 रुपए में अवेलेबल है। आप चाहे तो सारी किताबों का कॉम्बो भी ले सकते हैं, कॉम्बो भी आपके सामने अवेलेबल है। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग से किताब नहीं लेनी है। साइंस की अलग किताब लोगे, मैथ की अलग किताब लोगे प्रैक्टिस के लिए, जीके की अलग किताब लोगे, इससे अच्छा है 6666 ले लो, पूरा काम ही कंप्लीट हो जाएगा। साइंस, मैथ, जीके तीनों इसमें एक ही किताब में कवर हो जाएंगे। यानी में 6500 एमसीक्यू है, बहुत अच्छी किताब हमने तैयार कर दी है ये। तो आप अपने पास ये प्रैक्टिस की किताब रख सकते हैं, थ्योरी के लिए किताब रख सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्स रख सकते हैं, और तैयारी में लग जाओ। बस बात खत्म। किसी का इंतजार मत करो, अपनी तैयारी करो। बस आपको अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए। आज का वीडियो मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।